टेक्निकल उत्क्रांति में आपका स्वागत है और आज हम समझेंगे स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम या स्लाइडिंग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। ये सब क्वेश्चंस हैं जो हमने सेक्शन में लगाए हैं और चलिए समझते हैं क्विकली इस प्रॉब्लम को। स्लाइडिंग विंडो क्या मतलब है मेरा? तो ये एक विंडो है ऑफ साइज 3। इस विंडो में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 3। 3 आउटपुट है। ओके, अब इस विंडो को हमने किया स्लाइड। यहाँ इस विंडो में इन 3 एलिमेंट्स में सबसे बड़ा एलिमेंट अभी भी 3 है, तो इस स्लाइडिंग विंडो का मैक्सिमम हो गया 3। अभी स्लाइडिंग विंडो को एक बार और स्लाइड कराया और यहाँ पे अब मैक्सिमम एलिमेंट हो गया 5। फिर से स्लाइड कराया, अभी भी 5 ही है। एक बार और स्लाइड कराया, अब हो गया 6। और फाइनली एक बार स्लाइड करा के एंड में पहुंचे तो यहाँ मैक्सिमम हो गया 7। तो हमने एक विंडो बनाई हमारे पूरे एरे में स्लाइड कराने के लिए। हमने एक विंडो बनाई ऑफ साइज 3 और उस लोकल स्पेस में, उस लोकल विंडो में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमको बताना है। अब एक इनएक्सपीरियंस जो कोडर है या जो अभी प्रोग्रामिंग सीख रहा है, वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? वो पहले एक फॉर लूप लिखेगा जिससे कि पूरे एरे में आइटरेट किया जा सके। उसके बाद एक नेस्टेड फॉर लूप लिखेगा ऑफ द साइज ऑफ द विंडो। इन दिस केस अभी ये 3 है ना। और फिर इस नेस्टेड लूप के अंदर वो आइडेंटिफाई करेगा कि ठीक है, इस विंडो के अंदर जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करो। फिर इस तरीके से एक नेस्टेड लूप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी O ऑफ k इंटू एन। बट यहाँ पर हम एक ऑप्टिमाइज अप्रोच देखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, हम यहाँ पर डबली लिंक्ड लिस्ट लेंगे। डबली लिंक्ड लिस्ट इसलिए क्योंकि हम दो टाइप के ऑपरेशंस करेंगे। एक पॉप एंड पुश फ्रॉम फ्रंट एंड पॉप एंड पुश पुश फ्रॉम द बैक। सिर्फ ये दो ऑपरेशंस करेंगे या ये 4 ऑपरेशंस करेंगे। और चूंकि ये ऑपरेशंस वो ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इंस्टेंटली हो जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, तो दिस विल बेसिकली प्रोवाइड अस एफिशिएंसी, है ना। ये हमको एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। ओके, हम स्टोर करते टाइम एक डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करेंगे लेफ्ट से राइट में। तो हम इस एरे को लेफ्ट से राइट में पहले आइटरेट करेंगे और ये जो इंडिसेस हैं इनको हम स्टोर करेंगे इन अ वे कि इन इंडिसेस पे होने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे। डिसेंडिंग ऑर्डर में रहने की वजह से जो लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट होगा इस डेटा स्ट्रक्चर में, वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो किसी भी केस में जब हमको ये सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट में देखोगे तो सबसे बड़ा एलिमेंट आपको मिलेगा। लेकिन हमें ग्लोबली सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए उस विंडो में हमें बड़ा एलिमेंट चाहिए। इसलिए हमें लेफ्ट से पॉप आउट भी करना पड़ेगा जब स्लाइड करने के बाद जो लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है जो हम स्टोर कर रहे हैं, वो अगर वैलिड रेंज के बाहर है। अभी वैलिड रेंज का मतलब क्या है? वैलिड रेंज का मतलब ये है कि अगर आई ith इटरेशन में हम हैं, तो i इज अ वैलिड इंडेक्स, i माइनस वन इज अ वैलिड इंडेक्स, i माइनस टू इज अ वैलिड इंडेक्स, लेकिन i माइनस थ्री जो है वो इनवैलिड इंडेक्स है। तो अगर i माइनस थ्री अगर आपका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट या लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है, तो उसको आप पॉप आउट कर दो। पहला एलिमेंट हमारा है 1, तो हमने उसके इंडेक्स को स्टोर किया और वैल्यू को यहाँ विजुअलाइजेशन के लिए दिखा दिया। अभी आइटरेशन है 0। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट था 3। 3 1 से बड़ा था तो हमने 1 को पॉप आउट करके 3 स्टोर कर किया, उसकी इंडेक्स भी स्टोर कर दी। अभी आइटरेशन है 1। नेक्स्ट पे गए, -1 एलिमेंट है। -1 जो है वो 3 से है छोटा, तो -1 को डायरेक्टली स्टोर कर दिया और उसकी इंडेक्स हमने यहाँ लिख दी। अभी आइटरेशन है 2 विच इज विंडो साइज 3 है और आई की वैल्यू 2 है, मतलब थर्ड इटरेशन है। तो अब से हमको आउटपुट भी देना होगा। आउटपुट होगा लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स पे जो भी स्टोर्ड है वो हमारा आउटपुट होगा, करेक्ट। तो 3 अभी आउटपुट हो गया, होना भी चाहिए इन 3 एलिमेंट्स में। 3 इज द बिगेस्ट वन। अभी नेक्स्ट एलिमेंट है -3। -3 जो है
इस केस में i की वैल्यू है 3। वैलिड इंडिसेस कौन कौन सी हैं? 3, 2, 1। तो सभी अभी वैलिड इंडिसेस ही हैं, और -3 को हम डायरेक्टली स्टोर कर देंगे क्योंकि ये ऑर्डर मेंटेन्ड है। इस केस में आउटपुट हो गया 3। अब नेक्स्ट, ओके, अभी नेक्स्ट इटरेशन है i इज इक्वल टू 4 फॉर दिस एलिमेंट। 4 के लिए इनवैलिड इंडेक्स हो गई 1, राइट, और 1 हमारे लेफ्ट मोस्ट में स्टोर्ड है, तो हम इसको करेंगे पॉप आउट। पॉप आउट करने के बाद 5 को हम मतलब इसके इंडेक्स को हम स्टोर कर लेंगे और एलिमेंट को यहाँ स्टोर कर देंगे। ओके, तो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें ये सब पॉप आउट भी करना पड़ेगा, एंड इस तरीके से ये दिखेगा। और ये सब करने के बाद अब हम जो भी लोअर मोस्ट एलिमेंट या लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है उसको हम आउटपुट कर देंगे, तो 5 आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद आएगा 3, नो इश्यूज, ऑर्डर इज मेंटेन्ड, आउटपुट इज 5। उसके बाद आएगा 6। ओके, 6 के केस में आई की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट, 6, 5, 4। सो 3 इज एन इनवैलिड इंडेक्स, तो 3 तो नहीं है हमारे पास, है ना, लेफ्ट मोस्ट पे। तो हम 6 को कैसे स्टोर करेंगे? बट क्योंकि 6 अगर डालेंगे यहाँ पे तो ऑर्डर नहीं मेंटेन होगा, तो इनको पॉप आउट करके 6 को स्टोर करेंगे और आउटपुट हो जाएगा इस केस में हमारा 6, एंड सिमिलरली फॉर 7। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने एल्गोरिथम को समझने की कोशिश की बाय गोइंग थ्रू द डेटा। अब हम जल्दी से कोड समझते हैं। ओके, तो क्या है ये? हमारे पास एरे है, एरे का साइज है, ओके, और विंडो का साइज है। हम पूरे एरे पर आइटरेट कर रहे हैं। ओके, साइज ऑफ द एरे अगर 0 से बड़ा है तो हम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को देखेंगे कि अगर वो इनवैलिड इंडेक्स है, अगर वो इनवैलिड इंडेक्स है तो हम लेफ्ट से पॉप आउट कर देंगे और साइज को -1 से -1 कर देंगे, राइट। करंट एलिमेंट नीड्स टू बी द स्मॉलेस्ट, जो भी हम एंटर कर रहे हैं। तो अगर स्टैक के फ्रंट में उससे छोटा है तो हमको पॉप आउट करना है ना, और साइज रिड्यूस करते जाएंगे हर पॉप पे। वंस दैट इज डन, उसके बाद हम फ्रंट पे पुश कर देंगे अपने लेटेस्ट जो भी हमारा एलिमेंट का इंडेक्स है उसको, और साइज को बढ़ा देंगे 1 से। ओके, और आई है वो अगर विंडोज साइज -1 के बराबर या बड़ा है तो हम आउटपुट देंगे, करेक्ट। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हटा दो यहाँ से। ओके, तो अभी हम देखते हैं 4323 हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंसर आना चाहिए 43। लेट्स सी क्या होता है। इस 4323 हमने इनपुट दिया था, 43 आंसर है, करेक्ट। तो जैसे कि देख सकते हैं प्रोग्राम परफॉर्म्स करेक्टली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।